यदि किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब का आकार, बस चाहिए यहाँ पे अवतल नहीं चाहिए, आकार वस्तु से 8 गुना है तो आवर्धन कितना होगा। ठीक है, तो अब दर्पण के यहाँ पे चर्चा तो की नहीं गई है, तो हम लोग अपने मन से ही सीधा हम लोग यहाँ पे केवल इतना लगाएंगे, आवर्धन, जिसको हमने पूरा आपको समझाया था कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेंस, रेखीय लिखना है। और रेखीय आवर्धन क्या था हम लोगों का, ऊपर लिखना है आपको प्रतिबिंब का आकार, या लंबाई, आकार नहीं लिखते, लंबाई लिखते हैं यहाँ पे, हमने कल लंबाई लिखा था, एक से वर्ड यूज करते हैं, और का की जगह की, क्योंकि लंबाई फीमेल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसके लिए आई, और बटे में क्या था, वस्तु की लंबाई। हाँ, हमने आपकी बात सुन ली है, सामने आप भी और ओ भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी और यू की कोई चर्चा नहीं करनी है। वस्तु की लंबाई, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, ओ लिखते थे। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं, हमें लगा कोई भी दर्पण हमें नहीं पता है फिलहाल में, सामान्यतः अवतल हो सकता है, तो वस्तु से कितना गुना है, 8 गुना है। तो यदि हम लोग मान लेते हैं ये अवतल लिखा होता तो, ठीक है, अवतल यदि लिखा होता, अब मानने के लिखा ही है वहाँ पे, अवतल लिखा ही है मान लेते हैं, चलिए, ताकि क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। अवतल दर्पण के लिए वस्तु का आकार जो बनी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 8 गुना है। मतलब यदि यहाँ पे कोई वस्तु रखी थी तो उसका आकार यदि 1 था तो उसका प्रतिबिंब सामान्यतः इसी साइड बनता है। ठीक है, सामान्यतः ऐसा मानना है आपको, इसी साइड बनता है, और वो उससे कितना गुना है, 8 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, नीचे होता है बाय अक्ष माइनस में, ऊपर होता है बाय अक्ष प्लस में, और यहाँ पे लंबाइयाँ लेनी है आपको, ना कि दूरियाँ। और लंबाइयाँ ऊपर जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। और हम लोग देख रहे हैं वस्तु को हम लोगों ने ओ को माना है केवल 1, और आई को कितना मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 8। तो जो ओ है वो ऊपर की ओर जा रही है, ओ जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ओ की जगह पे आप केवल कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारी वस्तु का जो उसका प्रतिबिंब का लंबाई है वो नीचे की ओर जा रही है, मतलब कहाँ की ओर जा रही है, ऋणात्मक दिशा की ओर जा रही है, तो उसको आप लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे -8। तो आवर्धन का मान कितना निकल गया है, केवल -8 निकल के आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पूरा कर देते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यदि किसी दर्पण के लिए, तो किसी की जगह किसी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 8 गुना है, तो इस अवतल को आप यहाँ पे ले लें। यदि किसी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 8 गुना है तो आवर्धन क्या होगा, तो वस्तु का आकार यदि हम 1 मानते हैं, प्रतिबिंब उससे 8 गुना है, तो उस स्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं वस्तु तो ऊपर की प्लस की ओर जा रही है, लेकिन प्रतिबिंब नीचे की माइनस की ओर आता है सामान्यतः अवतल दर्पण में, और दोनों उसी साइड है, तो अभी इसी साइड की वाली चर्चा नहीं करनी थी। तो प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर लिखते हैं, वस्तु की लंबाई नीचे, तो 8 को 1 से यदि आप काटेंगे तो कल क्या बचेगा हम लोगों का, -8 ही बचेगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि हम लोगों का देखिए आवर्धन क्या है, एक अनुपात है। यदि आप मात्रक बनाते भी तो लंबाई भी मान लीजिए मीटर में होती, और नीचे की लंबाई मीटर, और मीटर क्या हो जाती, कैंसिल, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, केवल 8 गुना, वो भी कैसा, ऋणात्मक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हम लोगों के लिए, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी 8 इकाई और प्रतिबिंब की दूरी 4 इकाई हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करके दीजिए। तो अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सीखने को मिलेगा। पीछे के 2 क्वेश्चन तो केवल प्रैक्टिस पर्पस के थे, जिसमें आपको सूत्र में मान रखने थे, वैसे इसमें भी वही करना है, फिर भी बोलने में अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखोगे आप शायद, इसलिए हमने बोल दिया। ये मुख्य अक्ष मान लिया फिर से हमने, और जो नामकरण है वो थोड़ा दूसरे पेन से कर देते ताकि अच्छा लगे आप लोगों को। ये P हो गया, यहाँ से कुछ दूरी पे हम लोगों को बिंदु F मिलेगा, और उसकी डबल दूरी पे हम लोगों को बिंदु C मिलेगा, और दूर कहीं जाकर अनंत हो सकता है। तो अभी हाल आपसे बोला गया है कि कोई वस्तु जो है 8 इकाई की दूरी पर रखी है, तो हमें नहीं पता कहाँ रखी होगी, तो हमने अपने मन से ही मान लिया कि वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक है, वस्तु यहाँ रखी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको उन्होंने कितनी दी है, 8 इकाई दी है। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, मात्र 4 इकाई, मतलब प्रतिबिंब जो है इससे जस्ट हाफ पे बनता है, यहाँ कहीं बन जाता है, तो हमने यहाँ पे प्रतिबिंब मान लिया, और प्रतिबिंब की दूरी मात्र उन्होंने कितनी दी है, 4 इकाई दी है। और उन्होंने क्या पूछी, फोकस दूरी। तो हम लोगों को अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र याद है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र याद है क्या, 1/f
बराबर में 1/u प्लस 1/b। प्लस है तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती कि u आगे के v पीछे। इसमें अच्छी बात यह है, तो हम लोगों को f का मान चाहिए है, तो f का मान लेंगे आप। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भैया u का मान आपको कितना दिया। u मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, तो ये u है हमारा। और v मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हम लोगों का v है। और दोनों हमारे जो चीज़ें हैं, यदि हम लोग उनको फिर से लिखें तो यहाँ पे x अक्ष होता है जो कैसा होता है, ऋणात्मक। और ये इस साइड, इस यहाँ से बीच में से दर्पण को ही y अक्ष पे मानते हैं, और इस साइड होता है हम लोगों का क्या, x अक्ष धनात्मक। तो हम लोग x अक्ष के ऋणात्मक भाग की ओर हैं, तो u भी नेगेटिव होगा और v भी कैसा होगा, हम लोगों का नेगेटिव होगा। तो 1/, जो आप u की जगह पे 8 लिखने वाले हैं उसको किस में लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। और प्लस लगा देते हैं समझाने के लिए अभी। और v का मान b जो आपको 4 लिखना है वो भी कैसा लिखेंगे आप, ऋणात्मक। लंबाइयों को नहीं सोचना, अभी आपको दूरियां लेनी है इस बार। क्या दूरी, तो दूरी यहाँ से आ रहा है, आप इस x अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में आ रहे हैं, तो आप इसको -4 लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/-8, और ये भी हो जाएगा -4। तो अब इस माइनस को भी हम चाहो तो आपको समझाने के लिए या तो कॉमन ले लेते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया है, तो 1/f की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस, लघुत्तम कितना आएगा, दोनों का 8 ही आएगा। 8 से कटेगा 1 बार और 4 से कटेगा कितने बार, 2 बार। तो अगली स्टेप में आप लोग लिखा देखेंगे 1/f और माइनस का 3/8। अब हम लोग को f का मान चाहिए ना कि 1/f का, तो आप लोग अगली स्टेप में f को जब पलटेंगे, मतलब f को ऊपर लेके आएंगे, तो ये 3/8 भी क्या हो जाएगा, 8/3। तो हम लोग की फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है वीडियो को, या तो आप पुश कर सकते हैं, फिर बैक कर करके फिर से देखें, और जो भी डाउट बने तो आप हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 72 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। ठीक है, उसी ओर बनता है। उसी ओर कब बनता है, तो आप लोग बोले उसी ओर से, यहाँ से आप लोगों से एक और क्वेश्चन की या फिर एक और चीज़ की समझने की अपेक्षा की जा रही है कि उसी ओर कब बनता है। तो सामान्यतः अवतल दर्पण में जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो आपको यहाँ पे उसी ओर बनने से अर्थ उस दर्पण को क्या मानना पड़ेगा, अवतल दर्पण मानना पड़ेगा, बल्कि ये लेना ही पड़ेगा, अवतल दर्पण है। ठीक है, जिस ओर वस्तु है तो उसका आवर्धन फिर से पूछा है। तो क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग घूमेंगे नहीं। ठीक है, बहुत घूम चुके हम लोग, अब नौकरी चाहिए है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से अवतल दर्पण ले लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है सामान्य, हम लोगों को पता है कि सामान्यतः अवतल दर्पण में ही जिस साइड वस्तु होती है प्रतिबिंबी कहाँ बनता है, उसी साइड बनता है। उस स्थिति को आपने अप्लाई करते हुए चित्र बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो ये गोली दर्पण है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है, तो हमने यहाँ पे वस्तु रख दी है। ठीक है, वस्तु मान लेते हैं ये है, ठीक है, जिसको हम लोग ओ बोलते थे। और ये दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, 12 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब जो है दर्पण से 72 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, मतलब प्रतिबिंब जो है इस बार कहीं दूर जाके बन रहा है। उसकी दूरी कितनी है हम लोगों की, 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसको हम लोग आई मानते थे, लेकिन हम लोगों को वस्तु और प्रतिबिंब की इस बार लंबाई दूरियाँ दी हैं। ठीक है, तो ये जो 12 है वो क्या हो जाएगी हम लोगों की, वस्तु के लिए हम लोग बोलते थे u, और प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम लोग क्या बोलते थे, v बोलते थे। तो इसको आप अप्लाई करेंगे, और हम लोगों से क्या पूछा है, आवर्धन। और आवर्धन को हम लोग पूरा शब्द क्या नाम देते थे, रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो जब आप लोग रेखीय आवर्धन, गोवर्धन नहीं, आवर्धन यूज करने जाएंगे, तो इसका एक सूत्र तो आप लोगों को हमने याद कराया, कौन सा, I/O। तो I मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब है वस्तु की लंबाई। कि हम लोगों को लंबाइयाँ दी हैं, तो आप बोलोगे नहीं दी हैं। तो इसी का दूसरा सूत्र हम लोगों ने क्या याद कर रखा है, I मतलब प्रतिबिंब, तो ऊपर हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी और नीचे हो जाएगी वस्तु की दूरी, V/U। तो अब फिर से आप लोगों को V/U के रूप में मान रखने हैं। और आप लोग फिर से देख पा रहे हैं V जो है वो भी दर्पण के इस साइड है, कहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर x अक्ष के धनात्मक दिशा में। इसको फिर से हम लोग क्या मानते हैं, अपना y अक्ष, और यहाँ दूर जाके x अक्ष का धनात्मक, और ये यहाँ जाके x अक्ष का धनात्मक। तो 72 जो V है वो भी हम लोगों का x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब u की।
तो वो भी हमारा कहाँ है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर है। तो u का मान जो 12 है वो भी आप किस में लेंगे, इसी में लेंगे, ऋणात्मक में। और जब इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 छिंग क्या हो जाएगा 72, और माइनस माइनस भी कैंसिल, तो केवल प्लस का 6 हमें क्या मानना पड़ेगा, अपना उत्तर मानना पड़ेगा। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक अनुपात है। तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लस माइनस सीखा था, उसी के लिए वीडियो इतना लंबा गया था। तो आपको बस प्लस माइनस का ही ख्याल रखना है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर आप ये हर बार माइनस माइनस समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अच्छी बात ये रही कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे उसी ओर नहीं लिखा होता, उत्तल दर्पण होता तो वस्तु यहाँ रखते और प्रतिबिंब कहाँ चला जाता, उस साइड। उस स्थिति में आपको u का मान तो पॉजिटिव लेना पड़ता, लेकिन v का मान नेगेटिव हो जाता। तो इसलिए हम आपको पूरा समझाते चल रहे हैं। आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, तो फिर आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ाने का काम थोड़ा सा अलग होता है और करने का काम अलग होता है। तो आप लोग कर लेना, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे दिया बिना चित्र के करेंगे। हमारी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग कितना लेके चलेंगे, +6 ना कि -6। तो इस बार आवर्धन किस में आया, +6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण। फिर से इस चीज़ को तो पकड़ना ही है आपको, और पिछले वीडियो को रिवाइज करते रहें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की स्थितियों में क्या अंतर है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 5 गुना बड़ा बने, ठीक है। तो आपको फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे f का मान हम लोगों को कितना दिया है, 10 दिया है या 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बस दर्पण के सामने वस्तु की दूरी, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, u। तो इसका मान हम लोगों को निकालना है। आप लोग समझ गए होंगे शायद कि हमने इतनी दूरी क्यों छोड़ रखी है। हमें आगे प्लस माइनस समझाना है आपको। कुछ चीज़ें याद है, हम तो मानते हैं हमें कुछ याद नहीं, हम आपको बार बार समझाएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। और उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक। वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा। वैसे इसमें तो अवतल दर्पण साफ लिखा है, तो वस्तु के आकार का 5 गुना बड़ा बनना चाहिए। तो अब हम फिर से चित्र बना के समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सवाल ने फिर से आपको अवतल दर्पण दिया है। दर्पण के मामले में उत्तल दर्पण से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपको, और लेंस के मामले में उत्तल लेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। दर्पण में अवतल से और लेंस में उत्तल लेंस से क्वेश्चन बनेंगे। ये फिर से हमने अवतल दर्पण ले लिया है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का अक्ष, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बाय अक्ष नीचे माइनस का, ऊपर हो जाएगा बाय अक्ष प्लस का। और यहाँ पे जाओगे तो एक्स अक्ष मिलेगा प्लस में, और यहाँ पे जाएंगे तो एक्स अक्ष मिलेगा माइनस में, ठीक है। अब अगली स्थिति हम लोगों को क्या बोली गई है, यहाँ से हम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फोकस दूरी, तो यहाँ कहीं होगी फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी भी किस में हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि हम लोग एक्स अक्ष के कहाँ हैं, माइनस ओर हैं, ठीक है। ये हो जाएगी फोकस दूरी, ठीक है। तो आपको जो 10 दिया है उसको हम माइनस में लेंगे और इसको कोष्ठक में लिख देते हैं, स्मॉल f दिया है आपको। और अगली चीज़ क्या लिखी है, दर्पण के सामने वस्तु को रखना है ताकि प्रतिबिंब कितना गुना बने, 5 गुना बड़ा बने। तो यदि वस्तु हमने कहीं भी रख रखी है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा, जहाँ बनेगा भी नहीं पता है हम लोगों को, वो भी निकालना पड़ेगा, सीखेंगे हम लोग आगे की क्लासों में। तो यहाँ पर जो वस्तु रखी है यदि उसको आप 1 मानोगे तो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा, 5 गुना। यदि अनुपात है तो आप x लिखोगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं, अपने मन से ही कितना मान लिया, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना। और फोकस दूरी आपको कितनी दी है, 10 दी है। तो हमें अब किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है वस्तु की दूरी का। तो अभी हम लोगों को v और हम लोगों को यहाँ पे जो 1 दिया है, ये किसका मान दिया है, तो आप बोलेंगे 1 मान दिया है सर आपके लिए O का, ठीक है। और जो 5 दिया है वो मान किसका दिया, I का। O फार हो गया ऑब्जेक्ट की लंबाई, I फार हो गया प्रतिबिंब की लंबाई या फिर लेंथ ऑफ इमेज। तो हम लोग इसमें फिर से आवर्धन का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, आवर्धन का। तो आवर्धन क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, आवर्धन क्या होता है, I/O, ठीक है। और यही चीज़ किसके बराबर होती है, तो आप बोलेंगे सर V/U। यहाँ पर लाइन खींच दें ताकि थोड़ा सा हम मर्ज ना कर पाएँ दोनों स्थितियों को। वो चित्र है और यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अब ये पूरा क्वेश्चन किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चिन्हों को भी, चिन्ह परिपाटी देख लें कि यहाँ पे हमारा जो
ओ है तो बाय अक्ष में ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको सुधार दें, बाय अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक होता है तो ओ रहेगा पॉजिटिव, और आई नीचे की ओर जा रहा है मतलब वो रहेगा नेगेटिव। और v का मान हम लोगों का प्रतिबिंब की दूरी है तो वो भी इसी साइड है, u का मान वो भी साइड, दोनों एक ही साइड होने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, वस्तु की दूरी और u की मतलब वो अपनी प्रतिबिंब की दूरी दोनों x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में, इसलिए दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर जब मान रखेंगे, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो i का मान कितना दिया हम लोगों को 1, और गलत बोल गए हम, i का मान दिया कितना 5, और o का मान कितना दिया है 1, और सामने ये इन दोनों के माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बस माइनस बचेगा। तो v अपॉन u के बीच अनुपात क्या बन जाएगा हम लोगों का, यदि v का मान हम लोग 5 मानते हैं तो u का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को जो u का मान चाहिए है उसको हम यहाँ की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग आनुपातिक रूप से v का मान -5 और u का मान कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। पर ये तो आनुपातिक रूप में है तो हम लोग यहाँ पे लिखने को लिख देते हैं कि v का मान हो जाएगा -5x और u का मान हो जाएगा केवल x, आनुपातिक रूप से। हम लोग अपने इस लेंस के सूत्र का उपयोग, दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे 1/f, और बराबर में हो जाएगा हम लोगों का जो 1/u, और प्लस में था कौन 1/v। तो f का मान हम लोगों को कितना दिया है तो आप बोलेंगे 10, लेकिन वो भी किस में लेना है, ऋणात्मक लेना है। फिर u का मान हम लोगों को कितना मानना है, x मानना है, और v का मान क्या मानना है, -5x। तो हमने यहाँ पे माइनस रख के इस माइनस प्लस को माइनस कर दिया, और जब लघुत्तम लेंगे तो 5x का और x का लघुत्तम आएगा x से x कट जाएगा, ये कितने बार हो जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा केवल कितना 1, और सामने है -10। इसको थोड़ा दूर ले चलते हैं और यहाँ पे आप इसको काट दे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा आखिरी स्टेप में 1/2 माइनस का, और इसको भी आप माइनस करेंगे तो 4, और बटे में केवल बचा है x। तो x का मान चाहिए हमें तो x को आप यहाँ ले जाएं तो ये जाके वहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। नीचे माना कि आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी कितना 8, लेकिन वो भी कैसा, माइनस का। तो जैसे ही आप इस x का मान यहाँ जाके रखेंगे, हमने u का मान निकालना, और u को हमने क्या मान रखा अनुपातिक रूप से, x ही मान रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -8। तो ये -8 ही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये -8 ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेस्ट क्वालिटी का मिला है आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों की पीछे परीक्षा में काफ़ी आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से अपील की गई जैसे आप ऐसे क्वेश्चन समझाइए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा और है अभी नए लोगों के लिए, कि फोकस दूरी हम लोगों को 10 सेंटीमीटर दी गई है किसी अवतल दर्पण के लिए, उसके सामने कोई वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब जो है, ठीक है, उस वस्तु से 5 गुना बन रहा है। तो उन्होंने यही पूछा है हम लोगों से कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया होगा, अर्थात आपको वस्तु की दूरी पूछी गई है, लेकिन हम लोगों को प्रतिबिंब की दूरी भी नहीं दी गई है, केवल f दिया। हम लोग इस सूत्र से आंसर निकालने के मूड में थे तो हम लोगों को f का मान बस दिया था, u और v का मान नहीं दिया था। तो हम लोगों के मन में इन 1 और 5 गुने के ख्याल आए कि वस्तु यदि 1 गुना है तो प्रतिबिंब उससे 5 गुना है, तो हम लोगों को वो 5 गुना किसके, आई और के बीच में आनुपातिक संबंध दिया। हम लोगों को पीछे ये कल ये भी याद कराया गया कि इन दोनों का अनुपातिक संबंध इन दोनों के अनुपातिक संबंध के बराबर होता है। कहने को तो हम सीधा आपसे बोल सकते थे कि ये v का मान 5 है, u का मान 1 है, पर हमने पूरा लिख के दिखाया आपको। तो हम लोग आनुपातिक संबंध में जब मान रखे तो v का मान आ रहा हम लोग का आनुपातिक संबंध में -5 और u का मान आ रहा आनुपातिक संबंध में केवल 1, और उनमें हमने x लगा दिया क्योंकि अनुपात है, सीधे मान नहीं है। हम इनको सीधा बोल देते कि u का मान 1 है तो हमें आंसर 1 लगाना पड़ता, तो हमने 1 ना बोल के उसको 1x अर्थात x और ये -5x। अब इनको आप जाके इसे यहाँ पे मान रखेंगे और पूरा हल किया तो x का मान कितना आ गया -8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, और x ही हमने क्या माना है अपनी u अर्थात वस्तु की दूरी। और साफ से साफ हो जाए, देखो सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, और वस्तु की दूरी ही आप क्या मानते हैं, u मानते हैं। जिसको रिवीजन कीजिए और कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। मेन तो मैं आप लोगों को जो कल का वीडियो बनाया था वही चिन्हों के कारण, तो चिन्ह वाले क्वेश्चन आपको मेनली अप्लाई करते आने थे कि कहाँ पे किसको पॉजिटिव कहाँ पे किसको नेगेटिव। तो आप लोगों को जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको समझ में आए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो वही सेम क्वालिटी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी है। एक छोटा सा मैसेज ऐड भी मान सकते हैं आप MDH मसाले के जैसा कि हमारी कंपनी हम ही करेंगे ऐड, तो इसमें हाँ MDH असली मसाले सच प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, आप लोगों को जो लेटेस्ट परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन जो देखने हैं तो आप हम लोगों की ही ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप के लिए
प्ले स्टोर पर जाके खोजें, उसको डाउनलोड करें और नए नए क्वेश्चंस को पाएं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और कोई भी डाउट है तो हम लोगों से संपर्क करें। ठीक है, तो हाल फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इसी टॉपिक से, दर्पण से ही संबंधित। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बार उत्तल दर्पण लें। तो पहला क्वेश्चन, आप लोग बहुत देर से हमसे बोल रहे होंगे कि सर आप अवतल दर्पण ही लेके आ रहे हो, उत्तल दर्पण लेके नहीं आए हैं। तो एक उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है आपके सामने पहली बार, और इसके क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए हम आपसे फिर से बोलते हैं आप अवतल दर्पण की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, उत्तल दर्पण को बस एक बार पढ़ लीजिए, बनना चाहिए। ये हम नहीं बोलेंगे कि नहीं आता है तो नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि आ गया तो, क्योंकि कुछ भी आ रहा है आजकल के एग्जाम में। फिर से हम यहाँ पे मुख्य अक्ष तो खींच ही देते हैं, फिर दूसरे पेन को ले आते हैं। ठीक, ये मुख्य अक्ष, इसको भी यहाँ आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे x होता है पॉजिटिव, यहाँ पे x होगा नेगेटिव, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे y होगा नेगेटिव और ऊपर होगा y पॉजिटिव। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखना है कोई वस्तु आपको। तो उत्तल दर्पण से वस्तु तो हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। यह भी आपको याद रखना है, वस्तु हमेशा यहाँ रखी जाएगी, वस्तु अर्थात O यहाँ रखी जाएगी, और इसकी दूरी आपको कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण का सामान्यतः कहाँ बनता है, सामान्यतः क्या, हमेशा उसी साइड बनता है और हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा इस साइड, और इसकी दूरी आपको मात्र कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये भी लिखते हैं कि हमने O और I के मान तो नहीं दिए आपको, 40 जो दिया है वो U का मान दिया है, 10 जो दिया वो किसका मान दिया, भी मतलब इमेज की दूरी वो दी है आपको। और क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का, इसलिए चित्र बना के दिखा दिया आपको। जिनको याद है तो आप बिना चित्र के कीजिए, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, नौकरी मिलने पर मिठाई लेके आएंगे आपके घर पर। आगे चलते हैं, तो अब फिर से सूत्र तो वही रहेगा, 1/f बराबर में 1/u और प्लस में 1/v। ये u b और v हमारे दोनों सेम बन गए, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम, v। तो 1/f में जब आप मान रखने आओगे u का, तो u जो है वो x अक्ष के कहाँ है, ऋणात्मक दिशा में, तो u को लिखेंगे आप माइनस में, तो माइनस का लिखेंगे 40। और प्लस में v को देख लें, तो v जो है इस बार x अक्ष के कहाँ है, धनात्मक दिशा की ओर है। दूरी उस साइड जा रही, ऊपर नहीं जा रहे हम लोग, कहाँ जा रहे, उस साइड जा रहे हैं। लंबाई उस साइड जाएगी, दूरी ऐसी ऐसी जाएगी। मतलब सीधी बात है, दूरियाँ लेनी है आपको किस पे, x अक्ष पे, और लंबाइयाँ लेनी है हमें किस पे, y अक्ष पे। इसको भी आप याद रख के आसानी से करें। तो जो 10 है वो लेना है हम लोगों को प्लस का। तो इन दोनों को जब आप हल करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा कितना, 40। 40 इसको काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा -1, और 4 से 10 से इसको काटेंगे तो ऊपर होगा प्लस का 4। तो 1/f की वैल्यू जो है हम लोगों की कितनी हो जाएगी, प्लस का 3 और बटे में 40। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 40/3, और क्वेश्चन पूरा सेंटीमीटर में दिया था। तो ये हम लोगों का आंसर। तो बस एक चीज़ देखो, फार्मूला हमारे ख्याल से आप लोगों ने सभी क्लासेस में, सभी किताबों में पढ़ रखा है। हम लोगों को बस मेन ध्यान रखना है इन चिन्हों का, कि कब चिन्ह कौन सा प्लस में लेना, कब कहाँ पे माइनस। और ये एक स्थिति याद रखनी कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर, अर्थात x अक्ष की धनात्मक दिशा में। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा था, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर। तो इन चीज़ों को बस आप याद रखेंगे, आसानी से कर पाएंगे। और हम लोगों के जो जेल पढ़ी जैसे एग्जाम हो, इनमें समय भी काफ़ी होता है, तो आसानी से आप चित्र बना के अपने को कन्फर्म कर सकते हैं। आंसर नहीं लगाएंगे आप, बिल्कुल कन्फर्म उत्तर लगाएंगे, तुक्का नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कन्फर्म रहेगा। ठीक है, तो इनको रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।